एक्सरसाइज 10.6 मैथ क्लास 9 हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। लेट द वर्टिसेस ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। एक एंगल ए बी सी है, तो देखिए बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है ना, तो बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, तो यह इस सर्कल के बाहर के तरफ है। तो देखिए ये एंगल बी एज्यूम कर लिया गया। एंड लेट द साइड ऑफ द एंगल, ये देखिए ये एंगल बन रहा है ना, तो इसका साइड देखिए बी ए और ये देखिए बी सी है। इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स ए डी एंड सी ई। तो इस एंगल के साइड को जब आगे की तरफ बढ़ाया गया, तो यहाँ पर देखिए ये कॉर्ड ए डी और इधर से देखिए इसको जब आगे बढ़ाया गया तो ये देखिए कॉर्ड सी ई। तो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ए डी एंड सी ई, ये ए डी और सी ई आपस में इक्वल कॉर्ड है विथ द सर्कल। इस सर्कल के साथ ये कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए एंगल ए बी सी, इस एंगल की बात हो रही है, यह इक्वल है किसके, टू हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाई द कॉर्ड्स ए सी एंड डी ई। ए सी और डी ई सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसे हमें शो करना होगा। यहां पर हमने डी ओ और ओ ई को मिला दिया। इस तरीके से डी ई जो कॉर्ड है, देखिए सेंटर पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आप एसी देखिए, यह भी सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है। हमने यहां पर एओ और देखिए सीओ को मिला दिया। देखिए आप, ये एसी इस सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। हमें यहां पर एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने यहां पर एई को मिला दिया। तो अब आप इसे देखिए, कह रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा। यहां पर आप देख लीजिए डीई और ए सी अलग अलग देखिए सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस देखिए, ये कॉर्ड डीई बड़ा है इसलिए ये एंगल बड़ा होगा। तो इस एंगल में से हम सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए जो एसी कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस एंगल में से हम इस एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे और इसका हाफ करेंगे, वह इक्वल होगा एंगल एबीसी के, यानी कि वह एबीसी के बराबर होगा। तो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, तो आप लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एई। अब एक आप छोटा सा थ्योरम देख लीजिए। ये सर्कल है और सर्कल का ये कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। तो ये कॉर्ड, या इसे आर्क भी कह सकते हैं। आर्क और कॉर्ड दोनों का एंड पॉइंट तो सेम ही होता है। तो इस कॉर्ड के माध्यम से जब सेंटर पर एंगल सबटेंड किया गया, यानी कि ये वाला एंगल, और इसी कॉर्ड के द्वारा सर्कल में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे ये वाला, तो ये वाला एंगल इस एंगल के हाफ होता है। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे, यही थ्योरम 10.8 है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये कॉर्ड डीई है। कह रहा है कि कॉर्ड डीई सबटेंड एंगल डीओई एट द सेंटर। यहां पर देखिए डीई इस सेंटर पर डीओई ये एंगल सबटेंड कर रहा है, एंड एंगल डीएई एट ए पॉइंट ए ऑन दी सर्कल। एंड देखिए इसी डीई कॉर्ड देखिए, डी पॉइंट से आगे बढ़ा तो यहां आया, ई पॉइंट से आगे बढ़ा तो यहां पर आया। तो ए पॉइंट पर ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा। यहां पर हम लिखेंगे एंगल डी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, यानी एंगल डी ओ ई। तो हमने लिख दिया एंगल डी ओ ई। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट
मार्क कर दीजिए। आप इसे देखिए, कॉर्ड AC सबटेंड्स एंगल AOC एट द सेंटर एंड एंगल AEC एट पॉइंट E ऑन सर्कल। आप कॉर्ड AC के ऊपर ध्यान रखिए, ये कॉर्ड AC है। तो देखिए, कॉर्ड के A और C पॉइंट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए सेंटर पर जब आप आएंगे तो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी कॉर्ड से आप A पॉइंट और C पॉइंट से देखिए एक और दूसरा एंगल सर्कल के E पॉइंट पर बन रहा है। देखिए ये लाइन जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा और ये वाली एंगल इस एंगल के हाफ होगा। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं, एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, एंगल AOC, एंगल AOC, और इसे आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और इस चैप्टर के थ्योरम्स 1 to 12 को आप एक बार जरूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इन ट्रायंगल ABE एंगल DAE इज एक्सटीरियर एंगल। अब आप जरा ट्रायंगल ABE को देखिए। देखिए A, B और E, इस ट्रायंगल में आप देखिए एंगल DAE, ये वाला जो एंगल है यह एक्सटीरियर एंगल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल DAE इज इक्वल टू, देखिए एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट एडजेसेंट एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है। मैं इसे लिख रहा हूं, आप पिक्चर में मिलाते चलना। तो आप लिखिए एंगल ABE प्लस एंगल AEB। तो देखिए यह एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा, देखिए एंगल ABE, ये देखिए ABE इस एंगल के, और प्लस एंगल AEB। अब देखिए ये एंगल AEB, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल DAE हमने एज यूजुअल लिख दिया। और यहां पर देखिए एंगल ABE है ना, आप इससे जरा देख लीजिए, एंगल AB और E, लेकिन हम इसे एंगल ABC तक ही लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए एंगल ABC। अब यहां पर देखिए एंगल AEB, पिक्चर में देखिए AE और B, तो इसे हम AE और C यहीं तक हम एंगल लेंगे। बाकी ये लाइन तो बिल्कुल सीधे ही है, तो हम एंगल AE और C तक लिख सकते हैं। तो लिखिए एंगल AEC। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब यहां पर देखिए एंगल DAE, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए DAE के जगह पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल DOE। तो हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल DOE इक्वल टू एंगल ABC को हम एज यूजुअल लिख देंगे, और एंगल AEC इक्वेशन सेकंड को जरा देखिए, यहां पर एंगल AEC के बदले में हाफ ऑफ एंगल AOC लिखेंगे। तो हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल AOC, और यहां पर रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप यहां पर देखिए हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल DOE। अब इसे हम इक्वल के दूसरे तरफ ले आएंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, और राइट की तरफ एंगल ABC बच जाएगा। अब यहां पर देखिए इस दोनों टर्म को हाफ यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप लिख दीजिए हाफ, और यहां पर लिखिए DOE माइनस एंगल AOC, और इक्वल हो जाएगा एंगल ABC। हमें यही प्रूव करना था।
मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।